जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी, मैं अपना नवरात्रों में ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपकी कृपा और आपकी दया रहेगी तो मेरा सत्संग बहुत जल्दी शेयर होगा। गुरु जी, हमेशा की तरह ये जो मेरा सत्संग है ये इसमें बहुत सारा शुक्राना भी है और बहुत सारे ऐसे अनुभव भी हैं जो आपने मुझे दिए हैं और समय समय पर देते रहते हैं। तो गुरुजी, सबसे पहले जो मैं अपना सत्संग है वो मैं शुरू करूँगी आपके ही गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी। सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ हों और माता रानी और गुरुजी इस बार नवरात्रों में सबके घर आएँ और सबको ब्लेसिंग्स दें और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितना भी गलत है उसको हर लें और हमें हमेशा अच्छा स्वास्थ्य दें, सद्बुद्धि दें, बरकत दें और एक अच्छा इंसान बनाएं। तो गुरुजी, जो मेरा सत्संग है वो सबसे पहले तो ये इसी से मैं शुरुआत करूँगी कि श्राद्ध पक्ष क्योंकि अभी गए थे, कुछ समय पहले ही समाप्त हुए हैं, तो आपकी दया और आपकी कृपा से हम कुछ कर पाए इस श्राद्ध में अपने पितरों के लिए, मतलब थोड़ा पूजन, थोड़ा विधि से, तो जो भी आपकी जैसी भी इच्छा थी तो हम वो पूरी कर पाए। और गुरुजी, हमारी मतलब प्रार्थना यही है कि हमारे पितृ जो हैं, जो हमसे रूठे हैं या हमसे अगर कोई भी ऐसी गलतियां हुई हों तो वो हमें माफ़ कर दें, हमें सद्बुद्धि दें ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। और अगर हम किसी भी प्रकार के पितृदोष से युक्त हैं, क्योंकि पितृदोष तो बहुत सालों तक चलता है, ज़िंदगियों तक चलता है, जन्मों तक चलता है, तो हमारे पितृ हमें माफ़ कर दें गुरुजी और हमें हमेशा आशीर्वाद दें और जो भी उनकी अधूरी इच्छाएं हैं वो हम पूरी कर पाएँ। अगर हमने उन्हें अपशब्द कहे हों या उनके बारे में बुरा सोचा हो तो वैसी वृत्तियों से हमें मुक्ति दें, हम उनसे क्षमादान मांगते हैं गुरुजी। और यही मतलब हम कर पाए श्राद्ध में अपने पितरों के लिए कुछ सेवा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। मंगलवार को मंदिर में मैं जाती हूँ पूजा के लिए हनुमान जी की, और मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, कभी दिया लगाना भूल जाती हूँ, कभी माला चढ़ाना भूल जाती हूँ, तो गुरुजी हमेशा मुझे आप याद दिला देते हैं, हमेशा मुझसे समय पर आप वो विधि करवा देते हैं, तो आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितनी भी हम मेडिसिन्स वगैरह ला पाते हैं वो हमें टाइमली मिल जाती हैं गुरुजी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आप हमेशा मैसेजेस देते रहते हैं और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आप प्रोवाइड करवाते हैं गुरुजी। आप जानते हैं कि हमारे घर की जो माली हालत है इसमें हम लोग मतलब कुछ क्या बोलूँ मैं, दुविधाओं से गुज़र रहे हैं, परेशानियों से गुज़र रहे हैं, लेकिन गुरुजी आपने कभी भी किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं रखा गुरुजी, तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती हैं, बहुत अच्छी तरह से हम जीते हैं, कुछ ना कुछ जीवन है तो लगा रहता है, लेकिन फिर भी गुरुजी आपने हमें हमेशा मदद की है। मैं अपने सत्संग जो हैं वो टाइमली शेयर कर पाती हूँ, कभी कभी अगर समय नहीं मिलता तो मैं जैसे दूसरे चैनल वगैरह पे भी मैं देखती हूँ, तो लेकिन मेरा सत्संग हमेशा शेयर हो गया है टाइम से, और इस चैनल को भी मैं ब्लेसिंग्स आपसे मांगती हूँ गुरुजी कि मेरे जो सत्संग हैं वो शेयर हो पाते हैं टाइमली, और इस चैनल को भी आप ब्लेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत इस सत्संग को सुने, शेयर करे और उनके जीवन में भी चेंजेस आएँ, पॉजिटिव चेंजेस आएँ गुरुजी। हम अपने इवेंट सेंटर को अभी जैसे वेकेट थोड़ा सा कर रहे हैं, कुछ काम है वहाँ पे, तो आपने सारा काम करवाया गुरुजी, और अभी बहुत सारा सामान है जो हमें निकालना है, जो बेचना है, तो प्लीज़ उसमें भी मदद करवाइएगा गुरुजी। सही लोग हमें मिले, सही दाम हमें मिले, हम अच्छी जगह जाएं, जहाँ भी जाएं शिफ्ट होकर, और हमें अच्छा काम मिले, तो इसलिए बस आपसे प्रार्थना है गुरुजी कि जो भी हम करें अब अच्छे से करें। जब हम ये अपना काम करा रहे थे अभी इवेंट सेंटर पे, तो एक बहुत बड़ा सा बोर्ड था, वो मेरे ऊपर जस्ट गिरने ही वाला था, तो मैंने जय गुरुजी, मैं तो घबरा गई थी कि कुछ चोट वगैरह ना लग जाए, लेकिन आपने एकदम एंड मोमेंट पे कुछ वहाँ पे वो अटक गया और मुझे चोट ना लगी, तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने बचा लिया हमेशा की तरह गुरुजी। और हम सारे जैसे इवेंट्स वगैरह के लिए जो भी चीज़ें होती थी वो हम ले पाए, कुछ हमें अग्रीमेंट या कुछ करना था वो हम कर पाए, तो सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग
से ठीक से हो रहा है गुरुजी, और आगे भी हम जहाँ जाए वहाँ ठीक से ही हो सब कुछ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। आपने हर चीज़ आप एकदम स्मूथ करा देते हैं। जो भी मंदिर वगैरह के जो दर्शन हैं वो भी भले अच्छे से हो जाते हैं, जो भी खाना पीना पूजा पाठ वगैरह सब हो जाता है गुरुजी। थैंक यू सो मच। कितनी ऐसी ऐसी चीज़ें होती है गुरुजी, आप कभी ना कभी जैसे दर्शन देते हैं बटरफ्लाई के रूप में। कभी हम दुविधा में मैं होती हूँ तो एकदम से कोई बटरफ्लाई दिख जाएंगी इतनी सुंदर सुंदर, तो ये एक साइन है आपसे कि हाँ आप साथ में हैं। जिससे कुछ संगत में सत्संग सुनती हो तो कहते हैं कि बटरफ्लाई कबूतर ये सब कुछ नहीं होता, ये सब भ्रम है, लेकिन ऐसा नहीं है गुरुजी। ये तो जो मैसेजेस हैं, जो चैनल मैसेजेस हैं, वो तो जो समझते हैं, जो ईश्वर का एक तरीका है समझाने का, तो जिनको समझ में आएगा वही मानेंगे। और अगर ईश्वर उन तरीक़ों से नहीं समझाना चाहते हैं तो वो आपको नहीं, आप उनको मानोगे और आपको विश्वास भी नहीं होगा। तो ये तो प्रभु की इच्छा है कि वो जिस रूप में आना चाहते हैं, जैसे समझाना चाहते हैं वो समझाएंगे। गुरुजी बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ थंबनेल्स मैं देखती हूँ सत्संगों के, तो बड़े डरावने से होते हैं कि अभी सुनो नहीं तो तुम्हारा बुरा वक्त आ जाएगा, तू बहुत बदतमीज़ है, तू बहुत ये है, तू बहुत वो है, तू मेरी बात नहीं सुनती, अब तेरा सत्यानाश होगा, ये होगा वो होगा। तो बड़े डरावने डरावने से गुरुजी मैसेजेस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ना डर सा लग जाता है। फिर आपको सत्संग जब आप सुनते हो तो ऐसा कुछ रिलेशन में होता ही नहीं है मैसेजेस के। तो ऐसे जो डरावने वाले जो मैसेजेस होते हैं ना गुरुजी, वो प्लीज़ आप मतलब इनको इनकरेज ना करें। आपकी जो संगत है ना वो भोले भाली जो, क्योंकि वैसे ही सब लोग परेशान ही हैं गुरुजी किसी ना किसी तरीके से। आप जानते ही आजकल कोई भी ऐसे लगता है कि दूसरा बड़ा मज़े मार रहा है और सारा दुख हम ही पे, सारे पहाड़ हम ही ढो रहे हैं, ऐसा नहीं है। सामने वाला भी अपने ढंग से अपने दुख काट रहा है। अब वो एक डिपेंडेंस मतलब डिपेंड करता है कि वो उन चीज़ों को खुशी खुशी काटता है या अपना रो रो कर काटता है या डिप्रेशन में काटता है, या रो रो कर सब दुनिया के सामने वो बताता है कि मुझे इतना दुख है इतना दुख है। ऐसा नहीं है कि जो हंस रहा है वो बड़ा मज़े मार रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसी दुनिया में सभी रहते और हम सभी ये सब बीमारियां और ये सब पैसे की तंगी और परिवार का क्लेश और ये सब चीज़ें सभी को भुगतनी पड़ती हैं किसी ना किसी एस्पेक्ट में। तो बस यही है गुरुजी। और थैंक यू सो मच कि मतलब गुरुजी मतलब यही है कि जो हमारे लिए सत्संग रेलिवेंट हो हम उन्हीं को सुने और डरे ना। मतलब कि सत्संग हमने मिस कर दिया तो कुछ बुरा हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, 24 घंटे में नहीं सुना तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हटाइए, जो हमारे जो रेलिवेंट मैसेजेस हों। क्योंकि गुरुजी कई बार ऐसा होता है कि ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें कि आप एक पॉजिटिव एक इंसान के बारे में बताते हैं, फिर 2 दिन बाद उसी इंसान के बारे में बहुत नेगेटिव होने लगता है, फिर 1 दिन बाद फिर पॉजिटिव होने लगता है, फिर 1 दिन बाद नेगेटिव होने लगता है। तो इंसान ना कंफ्यूज हो जाता है गुरुजी कि वो इंसान अच्छा है बुरा है जो भी है। तो अगर आप कोई भी ऐसे संकेत हैं गुरुजी जैसे आप बताना चाहते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है, तो गुरुजी मैं तो यही प्रार्थना करूँगी आपसे कि पहली बात तो अगर हमारी इमोशनल अटैचमेंट है उस इंसान से तो वो हटा दीजिए, और इमोशनल डिपेंडेंस सबसे पहले हटा दीजिए। अगर किसी तरीके की फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, किसी भी तरीके की डिपेंडेंस है, वो हटा दीजिए और उस इंसान को भी मुक्त कीजिए हमसे और हमें भी मुक्त कीजिए, ताकि हम भी घबराए नहीं, अपसेट ना हो, अपना मूड ख़राब ना करें और एक ही जगह पर हमारा फोकस ना रहे। तो दूसरे इंसानों पर निर्भर होने की बजाय हम खुद पर निर्भर करें और अपने आप में हम इतने कंप्लीट बन जाएं गुरुजी, इतने आत्मनिर्भर बन जाएं। अपनी खुशियाँ जो है ना वो दूसरा इंसान हमें कभी नहीं दे सकता, तो खुशी हमें अपने अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी। तो इतना मन से इतना मजबूत बना दीजिए गुरुजी, आपसे ये अरदास है। मन से इतना मजबूत बना दीजिए, तन से इतना मजबूत बना दीजिए, भावनात्मक रूप पर इतना इंडिपेंडेंट बना दीजिए कि अपने आप में ही खुद संपूर्ण रहें, खुश रहें और वही खुशी और प्यार दूसरों में भी बांटें। और जो दूसरे लोग हमारे लिए अच्छे नहीं हैं गुरुजी, उनसे हमारा कभी भी मतलब इतना क्लोज आने ही मत दीजिए। उनसे हमें अगर वो टकराए भी तो हमारा कोई इफ़ेक्ट ना, मतलब उनका कोई गलत इफ़ेक्ट हम पर ना पड़े। हम उन पर कभी भी ना विश्वास करें, ना हम उनसे धोखा खाएं, ना हमारा दिल टूटे, ना हम फिर फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में जाएं, ना हम फिर अपनी ज़िंदगी का समय व्यर्थ करें। और थैंक यू सो मच गुरुजी। तो जैसे मैंने कहा जितने भी टॉक्सिक और गलत लोग हैं पहले तो उनको हटाइए। दूसरी जो हमारी मेंटालिटी है ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने की, हमारी ऑरा को इतना मजबूत बना दीजिए कि ऐसे लोगों को हम अपने जीवन में लाए ही ना, और अगर आ भी गए हैं तो उनको कोई महत्व ना दें। तो हमारे जीवन में अच्छे लोग आए प्रभु जी, जो हमारा अच्छा सोचते हैं, जो हमारा अच्छा चाहते हैं, और वो हमें आगे बढ़ने से कभी ना रोके, हमसे जले खपे ना, और हम भी आगे बढ़ें वो भी आगे बढ़ें। तो हमें विजडम दीजिए गुरुजी की अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड कर सके लोगों को कि, क्योंकि देखिए हर हंसता हुआ चेहरा, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर फ्रेंडली इंसान ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी हमारे लिए बड़ा फ्रेंडली हो सकता है वो मतलब परस्त हो सकता है, मौके की तलाश में हो सकता है, वो एक्सप्लॉइट कर रहा हो सकता है, वो झूठ बोल रहा हो। तो ये सब तो आप ही जानते हैं गुरुजी। तो जिस हिसाब से जो भी हो, तो हमारी भावनाएं उसी हिसाब से सीमित रखिएगा गुरुजी। सिर्फ अच्छे इंसानों पर ही हम डिपेंड करें, उनसे दोस्तियां हों या जो भी गठबंधन हो। और उसके बाद गुरुजी थैंक यू सो मच, आप हमेशा हमारी हेल्थ का ख्याल रखते हैं गुरुजी। तो अभी हमें एज परिवार भी और एज अ संगत भी हमें अच्छी हेल्थ दीजिए गुरुजी। सबकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, अब वो जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज़ेस की, एक्सरसाइजेस नहीं करना, टाइम से खाना नहीं, फालतू फंड का खाना, गलत सोचना गुरुजी, गलत सोचना, जलन से भर जाना, दूसरों को देख देख के हमेशा जलन करते रहना और गलत सोचते रहना और लोगों से बेवकूफ़ बनते रहना, हमेशा कभी अपना विजडम नहीं रखना है। ऐसा दूसरों में क्या है जो हम में नहीं है, तो वो आत्मविश्वास दीजिए गुरुजी, वो विजडम दीजिए कि अपना एक बाउंड्री सेटअप कर सके, नो कहना सीखे, साथ ही कैसे प्यार से भी बात करनी है। तो ऐसे नहीं कि क्योंकि अगर हम नो 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 करेंगे तो फिर लोग भाग जाएंगे वैसे ही। तो अपना एक बाउंड्री सिस्टम ज़रूर रखना है जिसमें आप पोलाइटली, अगर आपको नहीं करना है तो ना करें, और एक आत्मविश्वास रखना है गुरुजी। अपना विजडम दीजिए, जैसे आपने एक मैसेज दिया था कि मुझे अपना सलाहकार बना दीजिए गुरुजी, तो मैं तो आपको अपना सलाहकार ही बनाना चाहती हूँ। और आपकी जो भी संगत है गुरुजी, जो आप जिनको समझ नहीं आता कि कैसे डिसीजंस लिए जाएँ लाइफ में, तो उनके भी आप सलाहकार बनिए प्रभु जी। अटैचमेंट्स मत होने दीजिए गलत लोगों से, गलत चीज़ों पर। एक आत्मविश्वास हम सब हमारे ऊपर हमारा रहे कि हम दूसरों को हावी ना होने दें अपने ऊपर। और दूसरी चीज़ गुरुजी की हर्ट होना बंद कर दें अब लोगों से, कि अब जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं, 100 बदतमीज़ टकराते हैं, तो उन बदतमीज़ों की वजह से हमारा जो दिल है, जो हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल हमारा ख़राब होगा, स्ट्रेस हम देंगे, तबीयत हमारी ख़राब होगी, बीपी हार्ट हमारा अफेक्टेड होगा। जो बदतमीज़ है वो तो बोलकर चला गया, उसको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो गुरुजी ऐसे जो लोग हैं जिनको हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम भी उनको कोई फ़र्क ना पड़ने दें, हमें भी उनसे कोई रत्ती भर फ़र्क ना पड़े। और इनफैक्ट जो भी नेगेटिव है उससे तो बिल्कुल फ़र्क ना पड़े। हाँ, लेकिन अपने आप को गुरुजी स्किल्स अपने अपलिफ्ट करने हैं, अपने आप को अपग्रेड करना है। तो जो लोग पॉजिटिव फीडबैक लेते हैं उनको मतलब दिल पर सिर्फ गुरुजी एक चीज़ लगनी है, वो है आपका प्रेम, आपका विश्वास, बस। और कुछ दूसरी चीज़ दिल पर कभी ना लगे। दिल स्वस्थ रहे, तन स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे। बहुत मोटापा भी छा रहा है गुरुजी, तो एक्सरसाइजेस कराइए, एक रेगुलर माइंडसेट कराइए। और घर में बड़े लड़ाई झगड़े कभी कभी होते हैं, तो गृह क्लेश से मुक्ति दिलाइए गुरुजी। अच्छे काम धंधे करवाइए गुरुजी, जो है जिसमें हम बरकत कर सके, और विजडम दीजिए कि हम अच्छे नए काम स्टार्ट कर सके। और इस घर से गुरुजी मुक्ति दीजिए, अच्छे घर में जाएं जहाँ पे अच्छी पॉजिटिव ऊर्जाएं हो। बहुत सारा ऐसा क्लटर और पुराना सामान जो है गुरुजी, जो निकलने का नाम नहीं लेता, क्योंकि जैसे नेगेटिव सामान हम निकालने लगते हैं तो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं गुरुजी। तो प्लीज़ आप उसको मोबिलाइज़ कीजिए, सद्बुद्धि प्रदान कीजिए गुरुजी कि गलत जो सामान है वो निकल पाए। और गलत सामान ही नहीं गुरुजी, गलत विचार जो है ना, वो भी हमारे इस बार नवरात्रों में सारे निकाल दीजिए। मन में हमेशा डर लगा रहता है, हमेशा गुस्सा आता रहता है, जलन होती रहती है, या पॉसेसिवनेस होती रहती है, गलत लोगों से दिल लगता रहता है बार बार, फिर टूटता रहता है, धोखा मिलता है। तो ये सब जो पैटर्न्स है ना गुरुजी, ये सब ख़त्म कीजिए। अच्छे पॉजिटिव पैटर्न्स आएँ, अच्छा सोचें, हिम्मत भरे थॉट्स हो, पॉजिटिव थॉट्स हो, अपने ऊपर विश्वास हो, आपके ऊपर विश्वास हो। और इन नवरात्रों में बिल्कुल लाइफ बदल दीजिए गुरुजी, बिल्कुल शरीर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब हट जाए, बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाए, वज़न कम हो जाए, फिटनेस हो जाए, सुंदरता हो जाए, तो सब अच्छी अच्छी चीज़ें हों गुरुजी। और उसके अलावा गुरुजी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं क्या बोलूँ कि जो आपके 3 सत्संग जो पेंडिंग है मेजर स्केल पे, वो आप ही कराइए गुरुजी। अच्छी संगत आए, खूब आप ही अरेंजमेंट्स कराएंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार याद दिलाती रहती हूँ गुरुजी, कहीं भी हमने मन्नतें मांगी हो, जो भी आपके सत्संग हैं वो प्लीज़ आप करवाइए गुरुजी। और हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो आप शुक्राना करवाते हैं ना गुरुजी, वो लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड ही है। अगर आपने सीक्रेट मूवी भी देखी हो तो हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, नाशुक्रे होने
से, क्योंकि गुरुजी कभी कभी ऐसा होता है, मैं खुद के बारे में बता रही हूँ, हम बड़े नाशुक्रे हो जाते हैं कि हर चीज़ जो हमारे पास है वो दिखती नहीं है, जो नहीं है हमेशा लैक और लेक्यूना ही दिखता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत। तो सुबह से लेकर शाम तक बस कोसते रहते हैं दुनिया को, भगवान को, खुद को, इसको उसको, लेकिन जो चीज़ें हैं उनके लिए कभी ग्रैटिट्यूड नहीं किया कि भगवान ने खाने पीने को दिया, रहने को दिया, गाड़ियाँ दी, घोड़े दिए, कभी किसी चीज़ में कमी नहीं रखी। कभी हर चीज़ हो जाती है गुरुजी, हर चीज़ हो जाती है। हाँ, बुरे अच्छे टाइम सबके आते रहते हैं, लेकिन आप हमेशा समझाते रहते हो, संभालते रहते हो, तो हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, मन से शुक्राना, मन से शुक्राना। और जो भी ना मन जो है ना गुरुजी, वो इतना मैला हो चुका है, तो उसको बिल्कुल सफाई, बिल्कुल एक जैसे बोलते हैं स्प्रे, वैक्यूम क्लीन कर दीजिए और शुक्राना से भर दीजिए। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए आपका शुक्राना करते रहें गुरुजी। भले ही सत्संग के रूप में शुक्राना ना कर पाए तो वैसे ही शुक्राना कर दें, कहीं लिख कर शुक्राना कर दें, लेकिन शुक्राना हर चीज़ का थैंक यू, हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हम किसी और परिस्थिति में भी हो सकते थे। वो तो इंसानी दिमाग है, जब सही समय चलता है ना तो इंसानी दिमाग बड़ा घमंडी हो जाता है, तो उसको कभी सुध बुध नहीं रहती। फिर जब गलत समय हो जाता है तो वो थोड़ा मेलो डाउन हो जाता है, और फिर सही समय हो जाता है तो फिर चौड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना गुरुजी, तो हर चीज़ के लिए शुक्राना, दिल से शुक्राना। भगवान ने सब कुछ दिया है, भगवान का शुक्राना, हर क्रेडिट का शुक्राना, हर क्रेडिट सिर्फ आपको जाए गुरुजी। दुनिया को तो दिखता जो है ना वो सिर्फ चमक दमक है, लेकिन असलियत जो है वो तो सिर्फ आप ही जानते हैं, सबके मन की असलियत क्या है। तो बस आप देख रहे हैं ना गुरुजी, दुनिया ने वाहवाही ना भी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने देख लिया, बस आप देख रहे हैं हर चीज़। तो मन को हमेशा शांत रखें गुरुजी, मन को हमेशा साफ रखें, इस दिल में सिर्फ आप चढ़ें और सिर्फ आप ही लगें, मतलब आपका प्रेम ही लगे, और इस दुनिया में कुछ लगने लायक है नहीं। और शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाइए ताकि अच्छे कर्म करें, दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, और जिन्होंने बुरा किया ना गुरुजी, उनको चरणों में बस आपके डाल रहे हैं, आपको जैसा करना है करें। फोकस हटा दीजिए गुरुजी, फोकस सिर्फ आप पर रहे और खुद पर रहे। तो इस नवरात्रों में संगत जी बस मैं यही कहूँगी कि सबके लिए नई चीज़ें आएँ और हम लोग अच्छे अच्छे बनकर हमेशा रहें। तो थैंक यू सो मच, और गुरुजी मुझसे अगला सत्संग ज़रूर शेयर कराएंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुने वो गुरुजी के इतने ब्लेस सत्संग थे, और हर सत्संग में गुरुजी ने किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दिया होगा। मैं यही आशा करती हूँ, क्योंकि सत्संग के हर शब्द में हमारे लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग और कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। क्योंकि अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुँच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।